हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हिंदी कंपलसरी का आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। इंग्लिश कंपलसरी का आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। हिस्ट्री और जियोग्राफी, अर्थशास्त्र, बहुत सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गया है। जैसे जैसे एग्ज़ाम कंप्लीट हो रहे हैं वैसे वैसे आपके सामने एक समस्या खड़ी हो रही है, और वो समस्या क्या है कि अब आगे क्या करें, 12वीं के बाद क्या करें। आप देख रहे हैं हेडिंग में, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि क्लास 12th के बाद अब हम क्या करें। बच्चों, ये जो क्लास है इसमें मैं शानदार तरीके से आपको दो ऐसी भर्तियों के बारे में बताऊंगा, जो उसमें से एक भर्ती तो शायद ही आपके जीवन में दोबारा आएगी। इतनी इंपॉर्टेंट भर्ती है, और टोटल पद है ना उसमें, आप वास्तव में है ना अनुमान करो कि टोटल 54,000 पद, मतलब आप देखिए 53,749, 54,000 पोस्ट निकली है। आपकी ज़िंदगी में दोबारा इतनी सारी पोस्टें निकलने की कोई संभावना नहीं है, और वो भी आपके स्पेशली आपके लिए। क्यों? क्योंकि उसकी योग्यता है 10वीं पास। 10वीं पास विद्यार्थी कि उसमें फॉर्म भर सकता है। और बच्चों, इतनी शानदार पोस्ट है, सरकारी सेवा में जाने का डायरेक्ट मौका। न तो इसके लिए आपको सीईटी करना है, न उसके लिए आपको डीएलएड करना है, न उसके लिए आपको बीएड करना है, न पीटीटी करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। 12वीं जो पढ़ रहा है ना बच्चा, वो इसमें डायरेक्ट फॉर्म भर सकता है। आपको 2 3 4 महीने का टाइम मिलेगा। कितना टाइम मिलेगा, फॉर्म कब भरना है, सब कुछ मैं इस जानकारी आपको देने वाला हूँ। इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी तैयारी कैसे करनी है, हम आपको इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे। और मैं आपको नंबर भी दूंगा, मैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप सब कुछ ज्वाइन करवा दूंगा और कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा। तो आइए देखते हैं कि ये भर्ती कौन सी है और कैसे फॉर्म भरना है, इसकी कंप्लीट जानकारी हम देखने वाले हैं। देखिए, अगर आप सरकारी सेवा में जाना चाहते हो तो 100% आप इस वीडियो को पूरा देख लेना। बहुत ही शानदार अवसर है आपके लिए। और उस भर्ती का नाम है बच्चों, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, वो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि ये क्या भर्ती है। मैं क्या कह रहा हूं, सरकारी सेवा में जाने के लिए ये भर्ती कई वर्षों बाद निकली है। कई लोग तो इस भर्ती का इंतजार करते करते ओवर एज हो गए, लेकिन उनके जीवन में ये भर्ती नहीं आई। और इतनी पारदर्शी तरीके से ये भर्ती होने जा रही है बच्चों, परीक्षा के माध्यम से डायरेक्ट इसमें आपका सिलेक्शन होगा, और लगते ही आपको 30 35 40 हज़ार रुपये आपको पेमेंट मिलेगा। तो ये भर्ती बच्चों दोबारा से ऐसी भर्ती नहीं आएगी, इसलिए शानदार भर्ती है। नाम है इसका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, और टोटल पोस्ट है 53,749। देख लीजिए, इतनी सारी पोस्टें कई वर्षों के बाद निकली है, मतलब कि शायद पहली बार है। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है ये, हमारे राजस्थान की अब तक की, है ना, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है। सबसे बड़ी भर्ती है बच्चों, इतनी बड़ी भर्ती, मैं जोर देकर के कह रहा हूं, सबसे बड़ी भर्ती है। इतनी बड़ी भर्ती शायद ही निकले। योग्यता क्या है, मात्र 10वीं पास। जिसने 10th क्लास कर ली है कंप्लीट, वो फॉर्म भर सकता है। जिसने 12th कर ली है या जो 12th में है वो कर सकता है। हालांकि इसमें फॉर्म जो है ना, फॉर्म जो है वो ग्रेजुएशन वाले भी भरेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी भरेंगे। लेकिन जो बच्चे, आपके लिए जो सुनहरा मौका है, क्योंकि 12th करते ही आपके लिए ये जो भर्ती आई है, उसमें निश्चित रूप से आप सेलेक्ट हो सकते हो, आप सरकारी सेवा में जा सकते हो। देखो किसके भाग जाग जाएं। अगर मेरी इस क्लास से कोई प्रेरित हो रहा है, अगर प्रेरणा ले रहा है, और निश्चित रूप से अगर उसका सपना सरकारी सेवा में जाने का है, तो बच्चों इसको चूकना मत। अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी अंतिम तिथि है। मैं आपको बता दूं, देखो अभी इसका 21 तारीख से फॉर्म शुरू हुए हैं। 21 मार्च से फॉर्म भरने शुरू हुए हैं। और मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था 21 तारीख को, क्योंकि आपका आज का 24 तारीख का एग्जाम था हिंदी कंपलसरी का, जो कि आपके साल भर की तैयारी थी। मैंने कहा बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। अभी शुरू हुआ 21 मार्च से, और अंतिम तिथि है बच्चों 19 अप्रैल। ठीक है ना, 19 अप्रैल। तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आपको इसका फॉर्म भरना है। और इसका मैं नेक्स्ट जो क्लास होगी ना, उसमें इसका सिलेबस बताऊंगा। और सिलेबस क्या बताना है, कंप्लीटली हम तैयारी करवाएंगे। मैं कंप्लीट इस भर्ती की तैयारी करवाऊंगा, लास्ट तक आपका सिलेक्शन तक करवाने की हम बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे। और आप लगातार अगर हमारे साथ बने रहते हैं तो आपको हमारा एक नंबर नोट करिए। अभी तो मैं नेक्स्ट एक और भर्ती के बारे में बता रहा हूं, नंबर नोट करिए। हमारा नंबर है 9079622989।
आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। कंप्लीट इस भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन, इस भर्ती का सिलेबस, इस भर्ती से रिलेटेड क्लास है, कैसे तैयारी करनी है, आपको टोटली गाइड करूंगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठ करके निःशुल्क आप बच्चों तैयारी कर सकते हैं। तो ये आप इस व्हाट्सएप मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का और व्हाट्सएप और चैनल का, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने ये बताया आपको कि ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है बच्चों, इसकी परीक्षा कब होगी फिर, तो परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी है। 18 से लेकर के 21 सितंबर 2025 को आपका एग्जाम होना है। तो अभी मार्च महीना चल रहा है आपके पास, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, देख लो कितने महीने हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त जो है वो टोटल 5 महीने और 18 दिन ये भी है और 10 दिन अभी भी हैं, तो टोटल 6 माह आपके पास अभी 6 माह 6 महीने का समय है। और बच्चों 6 महीने में तो जो है ना बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है, शानदार तैयारी, 2-2, 3-3 महीने में बच्चे तैयारी कर लेते हैं। 6 महीने अगर आपने अपना टारगेट बना लिया, अगर ध्येय बना लिया सरकारी सेवा में जाना है, तो आपके लिए पर्याप्त समय है। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी इसके बारे में, इसकी डिटेल, इसका सिलेबस, इसकी तैयारी कैसे करनी, हमारी क्लासें कब आएगी, शेड्यूल का रहेगा, लाइव क्लास कब आएगी, रिकॉर्डेड क्लास कब आएगी, वो नेक्स्ट हम एक और क्लास में आपको बताऊंगा। अभी मैं आगे बढ़ता हूं। दूसरी जो भर्ती है वो भर्ती है बच्चों BSTC या जिसे DLED कहते हैं, प्री BSTC या DLED जिसे कहते हैं। जिन बच्चों को शिक्षक बनना है, जिन बच्चों को शिक्षक के रूप में एक अपना भविष्य जो है वो तय करना है, जो स्कूलों में, जो कॉलेजों में, जो प्राइमरी लेवल से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक, कॉलेज लेवल तक और यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी लेवल तक, अगर कोई शिक्षक बनना चाहता है तो शुरुआत आप छोटे स्तर से करिए। शुरुआत आप लेवल 1, लेवल 2 से करिए। आप डायरेक्ट भी सेकंड ग्रेड बन सकते हैं, आप डायरेक्ट लेक्चरर बन सकते हैं, आप डायरेक्ट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप डायरेक्ट जो है वो ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में भी बन सकते हैं। बट शुरुआत करते हैं छोटे लेवल से। क्यों छोटे लेवल से? क्योंकि अभी आप 12th में है और आपने 12th पास किया है, आप 12th का एग्जाम दिया है, इसीलिए ये भर्ती आपके लिए है बच्चों। DLED की हर साल विज्ञप्ति निकलती है, इस साल की विज्ञप्ति निकल चुकी है, अभी उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, कंप्लीट जानकारी दूंगा, उसकी भी अंतिम तिथि क्या, सब कुछ। इस DLED में अभी आपके पास पर्याप्त समय है, जून में इसका एग्जाम है, इसकी भी हम प्रिपरेशन करवाएंगे, कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे। इसके लिए भी आपको वही मैंने जो नंबर दिया है वो आप ज्वाइन कर लीजिए उस पर टेलीग्राम चैनल को, और इसकी कंप्लीट रेडी तैयारी हम करवाएंगे। अब देखो एक्चुअली पहले इसे BSTC कहते थे, अभी इसे DLED कहते हैं। DLED में सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है, अगर मेहनत करते हो तो निश्चित रूप से होगा, और सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है तो 2 साल की आपको ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग करते ही जब इसकी भर्ती आती है, रीट एग्जाम देते हैं, और रीट एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप सीधे बनेंगे टीचर, और टीचर बनते ही आपका वेतन शुरू हो जाएगा बच्चों 30 से 40 हजार रुपए पर मंथ, और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आप एक शिक्षक बन जाएंगे और धीरे धीरे अपना भविष्य निर्माण करते हुए बहुत आगे तक जाएंगे। अब ये जो DLED का जो बच्चों एग्जाम है, इसकी योग्यता क्या है, तो आप देखेंगे 12वीं पास विद्यार्थी या फिर जो 12वीं जिन्होंने परीक्षा दी है वो इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। शुल्क क्या है इसका, 500 रुपये है। आवेदन प्रारंभ कब से हुए हैं, 6 मार्च 2025 से इसके फॉर्म भराने शुरू हो चुके हैं। कई सारे बच्चों ने भर दिए होंगे, नहीं भरे होंगे तो जिनको भरना है वो भर दीजिए, क्योंकि अंतिम तिथि जो है वो है 31 मार्च, इसी महीने की 31 तारीख लास्ट डेट है। और इसका सिलेबस भी बताऊंगा, इसकी तैयारी कैसे करनी है, वो सारी चीजें हम आगे देखने वाले हैं। परीक्षा कब रहेगी, 1 जून को परीक्षा रहेगी। तो अभी आपके पास अप्रैल और मई पूरे 2 महीने हैं, और 2 महीने इस भर्ती के लिए पर्याप्त हैं। 2 महीने में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। अरे बच्चे तो सेल्फ तैयारी करके भी सेलेक्ट हो जाते हैं, हम आपको पूरा गाइड करेंगे, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। विशेष रूप से जो बालिका हैं, बालिकाओं के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि सरकार ने लेवल 1 में, लेवल 1 का मतलब समझते हो ना, प्राइमरी जो क्लासें होती है, पहले से 5वीं तक की जो भर्ती होती है उसमें वो लेवल 1 कहलाती है। और लेवल 1 में बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो ये बालिकाओं के लिए बहुत अच्छा अवसर है, आप इसकी तैयारी करें, निश्चित रूप से आप एक आपका सपना साकार हो जाएगा सरकारी सेवा में जाने का। बच्चों आज है ना, आज आप सोचिए कि 1 रुपया कमाना कितना मुश्किल हो गया। इस भयंकर कॉम्पिटिशन में आप जो भी काम करेंगे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा
कंपटीशन है, अभी आपके पास सुनहरा समय है, आप इसे गंवाइए मत। आप अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए, मेहनत करिए, अपने पेरेंट्स की आशाओं और इच्छाओं की पूर्ति करिए, आप उनके सपनों को साकार करिए। आप अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में एक आदर्श स्थापित कीजिए कि कोई भी आप कहे कि देखो इनका छोटा बच्चा या इनकी लड़की या इनका लड़का इतनी छोटी उम्र में सरकारी सेवा में सेलेक्ट हो गया। तो बच्चों ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। और इस भर्ती के बारे में, दोनों भर्तियों का सिलेबस अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, वो डिस्कस करेंगे। इस भर्ती का जो फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, तो देखो उसके लिए आपको एक तो 10th की मार्कशीट चाहिए, आपको 12th की मार्कशीट चाहिए। जिनके पास 12th की मार्कशीट नहीं है उनको प्रवेश पत्र से फॉर्म भरेंगे, क्योंकि अभी आप तो 12th का एग्जाम दिया है। इसके बाद बैंक डायरी चाहिए अभ्यर्थी की खुद की, उसके बाद मूल निवास होना चाहिए, उसका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए या EWS होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, उसके फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान। ये चीज आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ये जो बच्चों क्लास है ना, इसकी PDF, ये टोटली जो हमने देखा इसकी PDF मैं आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, या फिर मैंने जो आपको नंबर दिया उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना तो आपको लिंक मिलेगा 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कैसे लगी आपको ये जानकारी मुझे बताइएगा। आपके फीडबैक के आधार पर ही मैं अगली क्लास ले पाऊंगा, और हम इसकी तैयारी बहुत ही जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। एक बात, हाँ, जो बच्चों का भी एग्जाम बाकी है, जैसे पॉलिटिकल साइंस का बाकी है, हिंदी साहित्य का बाकी है, तो वो बच्चे बिल्कुल रेडी रहे, क्योंकि नेक्स्ट हमारी बहुत ही जल्दी क्लास आने वाली है पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य की। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।